हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और अभी निशु मेरा बेटा जो है उठ गया है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे कुछ चेंजेस करने हैं और बहुत टाइम हो गया है। आई थिंक 10 दिन हो गए हैं मुझे इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है नहीं की है। तो ऊपर आप ये जो बेड के ऊपर सामान देख रहे हैं ना, इनको मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास एक रैक है स्टैंड टाइप का मेरे घर में। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी लकड़ी का, वुडन का कोई भी रैक वगैरह नहीं है जिसमें मैं अपना सामान स्टोर कर पाऊँ। बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे मेरे हर घर में मेरा सामान बिखरा था, इधर का उधर सब रहता था। मुझे बिल्कुल भी अपना घर ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सबको पता है कि मैं अपने घर को हमेशा सजा के रखी हूँ। आप मेरा सालों पहले भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने हमेशा से कोशिश किया है कि मेरा घर जो है बहुत सुंदर दिखे, हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। मैंने हमेशा से कोशिश किया है, लेकिन मैं हमेशा रेंट पे भटकती थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं खरीदी थी। और जो ख़रीदा था महंगे महंगे सोफ़ा, टेबल, इनफैक्ट अपनी स्कूटी तक मैंने बेच दिया था अपने हालातों की वजह से। तो इस घर में ना थोड़ा सा जल्दीबाजी में ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो स्विच है ना, कुछ स्विचेस जो है ना टेढ़े लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं कोई भी डेकोरेटेड आइटम जो लगा रही हूँ ना वो टेढ़ा मुझे दिख रहा है। मैं कितना भी इसको सीधा लगा रही हूँ लेकिन वो मेरे को ऐसे हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। और इस जो रूम का बनावट है ना, वो थोड़ा सा ऐसे गैलरी टाइप का, जैसे ये मेरा बेडरूम है तो ये भी थोड़ा सा गैलरी टाइप का गया हुआ है, तो जिसकी वजह से ना हर चीज़ मुझे टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। और गाइज, आप लोगों को एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो कि अरीका पाम जो होता है, ये वाला पौधा, इसको कैसे सरवाइव करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आज तक मैंने 10 बार अरीका पाम के जो है पेड़ खरीद चुकी हूँ, पौधा खरीद चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे पास सरवाइव नहीं करते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है। आज भी मैंने इसकी बहुत सारी पत्तियाँ काटी है। मैं इसमें लगातार पानी देती हूँ तो ये सड़ने लगते हैं, या अगर कभी कभी पानी देती हूँ तो भी ये सड़ने लगते हैं। मुझे नहीं इसका रीज़न नहीं पता है गाइज कि ये क्यों इस तरीके से जो है मेरे पास अरीका पाम का जो पौधा है नहीं लगता है। बाकी जितने भी पौधे मैं लगाती हूँ लग जाता है। और एक और पौधा है जो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं टिकता है, शायद मेरे घर में पैसा नहीं टिकता है, तो हो सकता है मनी प्लांट मेरे घर में कभी नहीं टिका है। आज तक मेरे घर में मनी प्लांट का पौधा जो है नहीं लगा है। तो आप लोगों को कोई आइडिया पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। मुझे अरीका पाम का जो पौधा है ना बहुत पसंद है घर के अंदर, लेकिन आज तक मेरा अरीका पाम कभी टिका ही नहीं है। अगर आप लोगों को रीज़न पता है इसको कैसे सरवाइव करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों की कमेंट का वेट करूँगी। और सेकंड, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे ये फालतू की चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी है, क्योंकि मुझे अपने बेडरूम को ना बिल्कुल लाइट वेट में रखना है। आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा नहीं भरना है अपने बेडरूम को, बिल्कुल सिंपल रखना है अपने बेडरूम को फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके की चादर तो बहुत सारी है, लेकिन मुझे चाहिए इस कलर का चादर, बिल्कुल प्लेन ग्रीन जैसा मैंने वॉल पे किया है। तो इस कलर का मेरे को प्लेन चादर चाहिए, वो मुझे लानी है। और ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगी। और रैक मुझे फिट करने नहीं आता है। हस्बैंड के पास तो कभी टाइम होता ही नहीं है कि कभी भी किसी चीज़ में हेल्प करे। तो बस वहाँ पे भी सारा जितना भी पैकिंग वगैरह था ना, सब हम तीनों ने मिलके किया था। बस उन्होंने और जो वर्कर होते हैं उन्होंने सामान उठाया, गाड़ी में रखा, वहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा दिया। उन्होंने अभी तक एक भी चीज़ों में हेल्प नहीं करी है, सिर्फ टीवी लगवाया है, डेट्स इट। और बस वो उनका ऑफिस, और वो तो बाकी सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मेरे बेड का जो ये वाला है ना, इसमें बहुत सारे स्टोरेज हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो आर्ट एंड क्राफ्ट की मटेरियल है मेरे पास सबसे ज़्यादा। अगर मेरे घर में जो खचर पचर की चीज़ें होती है वो आर्ट एंड क्राफ्ट ही होती है, बहुत ज़्यादा है। और आपको मैं बता दूं, इस घर में मैं जब आई थी शिफ्ट होके, उसके शिफ्टिंग के 3-4 दिन के बाद ही मेरे 4 थैले जो सैंडल जूते थे ना, मैं यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं ना,
सबको बांट दिया। कम से कम नहीं तो 2000 से भी ज़्यादा जोड़ी नए जूते चप्पल थे जो कि मेरे भर भर के रखे थे। आई थिंक मैंने कई सारे वीडियोस में दिखाया भी है, तो वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए, मैंने मतलब दे दिए हैं। मैं चाहती तो उसको बेच भी देती, 2-3 हज़ार रुपये आ जाते, लेकिन मैंने उसको बेचना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि चलो किसी के काम आ जाता है। उसमें इतने सारे जूते थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एक अकेली मैं इतने सारे जूते नहीं पहन सकती हूँ। तो मैंने 3 से 4 थैले जो है ना बांट दिए हैं, और जितने भी चीज़ें हैं ना मैं एक्स्ट्रा के वो सब घर पे भिजवा रही हूँ। तो ये 2 चीज़ मेरी जो है लोड से दिमाग से ना कम हो चुकी है, क्योंकि मैं हर जगह पे ना ये फालतू की चीज़ें अभी इस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती हूँ। तो आप लोग बताना, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, मैं जो सोच रही हूँ वो सही कर रही हूँ? अगर कहीं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है गाइस कि मैं अपनी कोई भी दिल की बात अगर आप लोगों से शेयर करती हूँ तो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। परसों के वीडियोस पे भी आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। आप लोग को जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है, लेकिन मैं थैंक यू बोल के आप लोगों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि आप लोग मेरे एक परिवार का हिस्सा हो। जैसे मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन है, ये मेरी छोटी सी फैमिली है, उससे पहले आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो। तो अपनों को सॉरी एंड थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो बस चलिए, अब मैं जो भी डब्बे वगैरह है ना मैंने बहुत सारे निकाल के रखे हैं। और सेकंड चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे इस वाले किचन में ना इतना स्पेस हो गया है, इतना स्पेस है ना कि मेरे बर्तन रखने के बावजूद भी बहुत सारा मुझे स्पेस मिल रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो ऑर्गेनाइज़ के लिए मुझे 2 चीज़ें तो लेनी पड़ेगी। इट्स माई क्या बोलूँ, मेरी ज़रूरत समझ लीजिए। अगर इन 2 चीज़ों को अगर मैंने अपने इस घर में इंक्लूड नहीं किया तो ये घर भी वैसा ही दिखेगा जैसा हर घर दिखता था। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा इतना खूबसूरत घर, मेरा सपनों का घर, और इसको मैं सजा के रखना चाहती हूँ, संवार के रखना चाहती हूँ, हर दिन कुछ नया करना चाहती हूँ इस घर के लिए। तो जो भी होगा आप लोगों को अपडेट दूंगी। और मुझे आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आप वीडियो रोज़ डाला करो। मैं क्या करूँ गाइस, कभी कभी मैं अभी खुद भी मजबूर हो जाती हूँ। और आपको बताओ, सुबह से जब से मैं सो के उठी हूँ ना, अभी तो मुझे और सोना था लेकिन मैं नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि रात को मैं 3:30 बजे तक जागी हूँ। मेरे जो पैर है ना काम करने की वजह से ना, मेरे ये पैर का जो हिस्सा है ना बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं पैर उठा के ना चल भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे पैरों में पेन है। फिर भी मैं काम कर रही हूँ। अभी मैंने कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, फिर मैं कपड़े लगाऊंगी धोने के लिए जो गंदे कपड़े हैं। उसके बाद अभी मेरे घर में कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है, 11 बज गया, क्योंकि मेरी तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक नहीं था। और कल निशु जो है मेरा पास हो गया है A+ से। और अभी मैं कल रात को कांची दीदी के साथ और मौसी के साथ और ना मम्मी के साथ और पापा के साथ ना पार्टी की थी चिकन की। तो इसको जो है चिकन पसंद है, इसने चिकन की पार्टी करी थी। तो इसके लिए हमने कल सिर्फ और सिर्फ कलेजी मंगाई थी, और कलेजी ही हमने बनाया था। 1 किलो कलेजी मंगाई थी और वही बनाया था, और बहुत टेस्टी, नो पानी वगैरह बिना इंक्लूड किए बनाया था। उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और अमेजिंग टेस्टी, इतना कि हम रेस्टोरेंट में हज़ारों रुपये भी देते ना तो भी ऐसा टेस्ट हम नहीं चख पाते जो टेस्ट हमने घर पे बनाया। तो मेरा बेटा जो है नेक्स्ट क्लास में चला गया है, उसकी खुशी में हमने मिठाई भी मंगाई थी, मिठाई भी। और इसको पसंद है, तो जो इसको पसंद है वो हम करना पसंद करते हैं। तो इसको चिकन पसंद है, इसलिए हमने चिकन वो किया। तो पहले भी मैं वीडियोस में आप लोगों को बहुत अच्छा इंट्रो देती थी, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते थे कि कितना बोलती, तो इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया। तो चलिए गाइस, अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के 11 बजे से मैं सारे काम करने लग गई हूँ। और ये मैंने गद्दे का कवर मंगाया था ऑनलाइन, और जो मैं शेयर करना भूल गई थी तो मेरे को ध्यान आ गया, तो इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। तो आज मेरे बेडरूम में कोई काम नहीं है ज़्यादा, और दीवारों पे इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है ना। तो वाइट कलर का दीवार है, मुझे डर लगता है कि कोई इसमें दाग धब्बे लग जाएंगे ना, तो बहुत बुरे से लगते हैं। तो अब मैं पहले बेडरूम की साफ़ सफाई कर दूंगी, उसके बाद आज जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा काम है। मैं क्या बोलूँ, शाम के 6 बजते बजते ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी
कमर की रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई हैं। इतना ज़्यादा मैंने काम किया ना आज। और फिर शाम को बहुत सारी चीज़ें निकाली थी हमने धोने के लिए, तो वो सिस्टर और मैं दोनों मिलके धोए। उसकी वीडियो क्लिप मैंने नहीं शेयर किया था। तो आज बेडरूम में ज़्यादा काम नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। अब मेरा जो मेन काम शुरू होता है वो है लिविंग रूम से। जो गंदे कपड़े हैं उनको मशीन में डालूंगी। आप सोच सकते हो गाइस कि इस तरीके से आपको फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन दौड़ते दौड़ते शरीर की क्या हालत होती है ना, ये दिल ही जानता है। शाम होते होते ना शरीर की बैंड बज जाती है। और कई दिन से मैं पूरा दिन नहीं लोड ले रही थी, लेकिन आज जो है मैंने पूरे दिन काम किए। इनफैक्ट शाम के 6 बजे तक काम किए। मैं सुबह लग जाती हूँ अपने काम को, और आज मैं लेट हो गई थी घर की साफ़ सफाई वगैरह करने में। तो आज मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। और जो भी बहुत टाइम से डब्बे वगैरह रखे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे। मैंने जब सो के उठी थी ना तो ही डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है, प्लस जितने भी डब्बे हैं उनको धोना है। और सबसे बड़ी चीज़ व्यवस्थित करना है, वो है मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि मुझे ना किचन में एक साइड का पूरा हिस्सा जो है खाली मुझे मिला। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किचन में ही अपना जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान रखूँगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में ही आपको बताया था कि मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकूँ। तो जितने भी मुझे फ्लावर वगैरह दिख रहे हैं, तो वॉश में से मैंने निकाल के ना उनको बाथरूम में डालती जा रही हूँ। अभी गाइज आप आगे देखना कि इतने सारे बर्तन निकलेंगे, धोने वाले बर्तन नहीं, कांच के बर्तन और जार, प्लास्टिक के डब्बे, और प्लस किचन की भी मैंने खूब डीप क्लीनिंग करी है। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं मैं इन सभी में से निकाल के बाथरूम में बाल्टी में साथ के साथ भिगोती जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सच में बहुत दिन से सोचते सोचते टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैंने आज फाइनली इस काम के लिए भी टाइम निकाल लिया। आज मैंने अपने घर के इस काम को भी कर ही दिया। ये भी काम गाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है ना मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे कुछ भी, आप सबको पता है मुझे DIY करना बहुत पसंद है। तो जब अब मेरी जो है सिस्टर जाने वाली है तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, और पूरे बिल्डिंग में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी, या फिर दिन में तो चलो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन शाम होते होते बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आज पूरे घर में ना 2-2 बार मैंने झाड़ू लगाया है, एक बार वो भी नहीं। ये सुबह का टाइम पे मैंने झाड़ू लगाया है, और उसके बाद हम सब मिलके चाय नाश्ता करेंगे। चाय नाश्ता करने के बाद फिर से मैं लग जाऊंगी। फिर जो गंदगी निकलेगी ना किचन में, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप लोग खुद देखना। मैं आज तो सच्ची पूछो मेरा रेल बन गया, लेकिन मेरे घर के लिए ये सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और आप लोगों को एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि अब मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। मेरी लंका भी लग रही है, मेरी हाथ पैर में डेली रात को दर्द भी रह रहे हैं, चीख भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, हाथ पैर के यहाँ तक कि पैरों में ना दुपट्टे बांध के सो रही हूँ। फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, नया है, तो खुशी भी बहुत है। और गाइज़ शाम को मैंने मिठाई मंगा दी थी, गुलाब जामुन मंगा दिए थे, और बेटे की मनपसंद की सब्जी भी बना दी थी, जो मेरे बेटे का फेवरेट है। क्योंकि हम और कुछ बनाते तो उसे पसंद नहीं आता, तो उसके वो पास हो गया है, नेक्स्ट क्लास में चला गया है, A+ भी लेकर आया है। तो इस वजह से हमने छोटी सी पार्टी भी करी थी घर पे। तो जो भी ये डब्बे थे ना, मैं स्प्रे करके इनको क्लीन करके सामान भर के रखते जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो बस चीज़ें ऐसा था कि बस किचन सेट करना था। मतलब मान लीजिए कि जब शिफ्टिंग होती है तो बस दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि चीज़ों को सेट कर दो और खाना बनने लगे, चाय पानी बनने लगे। और उसके बाद जब टाइम मुझे आज जाके इतने दिनों में मिला कि मैं इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ, सेट कर पाऊँ, और इतनी गंदगी निकली थी गाइस। मतलब रैक वगैरह में से नहीं, हमारे जो चीज़ें बांध के रखी हुई थी ना, वो सारी चीज़ें निकली। अब आपको मैं दिखाती हूँ। जो ये सारे डब्बे थे, इन सभी डब्बों को जो धोने लायक थे तो उनको मैं साइड करते जाऊँगी, जो पोंछने लायक थे उनको मैं क्लीन करते जा रही हूँ कपड़े से। तो जो कपड़े से क्लीन हो जा रहे हैं उनको मैं कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं वो कपड़े से क्लीन नहीं हो रहे, तो उनको मैं साइड कर दूँगी। तो बाकी चीज़ें मैं देखूँगी कौन सी चीज़ मेरी यूज़ की है। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी थी जो कि बिल्कुल यूज़ की नहीं थी, ख़राब होने को थे, तो उनको मैं
कूड़े के डब्बे में साथ के साथ डालती जा रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं आज कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, मैंने डीप क्लीनिंग करी है। कमर की मेरे बैंड बजी पड़ी है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आज ये चीज़ करनी थी। मैं सुबह ही सोच के उठी थी कि मुझे आज ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो अब आप ही लोग देखिए कि मैं कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगी पड़ी हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा आर्ट एंड ग्राफ्ट जो है ना पूरा सेट हो गया है एक ही जगह पे प्रॉपर। अब मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रूम भी जो जहाँ पे सुबह अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना फैला हुआ था, अब वो भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब मैं कहीं पे भी पोछा मारूंगी और कोई भी चीज़ लाऊंगी ना तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और ये ना गांव का गुड़ है जो कि कोई ला के दिया था, एकदम जेड ब्लैक वाला गुड़ है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो यही लेकर आए थे कहीं से। तो बाहर थोड़ा सा आवाज़ भी आप लोगों को आएगा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये वाला जो गुड़ था ना मैंने साइड में कर दिया है, और वहाँ पे जो है मम्मी वगैरह खा लेती हैं। हमारे यहाँ तो कितने दिन से रखा हुआ है, कोई खाने को ही रेडी नहीं होता। तो बाकी मतलब 2-3 जगह गुड़ था, तो एक जगह मैंने बांध के रख दिया है, सिस्टर को दे दिया है, और एक जगह मैंने डब्बे में भर के अपने घर के लिए रख दिया है। चने वगैरह हैं तो सब मैं जो भी है उलट पुलट कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे घर का ग्रोसरी का सामान होता है ना, उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी तो मैं एक छोटे से जो टोकरी होती है ना, अभी कम सामान है मेरे पास, तो अभी फ़िलहाल मैं छोटे से टोकरी में ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ। बाद में मैं उसका ना ऑर्गेनाइज़र वगैरह जब मंगाऊँगी कभी, तब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं। और सच्ची बताऊँ मैं पूरे दिन मैंने काम करे हैं, शाम के 6 बजे तक लगातार कंटिन्यूसली मैं काम करती रही। सिर्फ बीच में मैंने चावल बनाए और फिर कढ़ाई पनीर मंगा के चावल एंड कढ़ाई पनीर सबने खाया है, क्योंकि खाना बनाने की स्थिति तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस यही पूरा आज का दिन था। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मैंने रखा है चावल बनने के लिए, क्योंकि सफाई की वजह से, काम की वजह से टाइम नहीं मिला है, और मैंने ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर फुल मैं पूरा वीडियो बनाती ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने यहाँ पे रखा है चावल, और मंगाया मैंने कढ़ाई पनीर, और सिस्टर यहाँ पे बर्तन धो दिया है। और अभी देखिए ये वाला डोरेज जो है ना खाली है, तो 3:30 बज गया है, आज खाना खाने को नसीब नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। तो आपको बताया था कि मेरे पास जगह नहीं है कोई चीज़ सेट करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे ना अभी भी ये पूरा स्पेस खाली है, और ये वाला पूरा रैक खाली है। तो इन दो में मेरे सामान जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना, वो सब इसमें आ जाएंगे। और अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको ये देखिए प्लास्टिक हट गया है, बस लास्ट वाला रह गया है। तो अभी भी मैं दिखाऊं, सारे डब्बे मैंने धो के जो क्लीन थे ना उनको बस मैंने क्लीनर से साफ़ किया है। अभी भी ऊपर वाला खाली है। तो बहुत सारे मेरे पास डब्बे निकल गए हैं। अभी इनके जो ढक्कन गंदे थे ना, वो मुझे धोने हैं। देख सकते हैं मैंने कितना वेल ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और इसमें मैंने जो फैला था ना ग्रोसरी का सामान, माचिस वगैरह, वो इस तरीके से रख दिया है। तो अभी भी मेरे पास बहुत सारा स्पेस है। तो यहाँ पे बन रहा है चावल, और मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास कितना ज़्यादा कबाड़ निकला है धोने के लिए। ये भी देख सकते हैं, ये सब मुझे धोना है। और ये देखिए इतना सारा कबाड़ जो है ना मुझे धोना है। और वो मैंने एक कबाड़ी से बोतल लिया है DIY करने के लिए, तो उसको पहले मैं धोऊंगी, उसके बाद तो ये बर्तन और ये सारी चीज़ें निकली है धोने के लिए। तो श्रिंक में धो पाना इम्पॉसिबल है, यहीं पे मैं पानी गर्म करके धोऊंगी। तो देख सकते हैं इतना सारा कबाड़ निकला है। तो इन सभी को मैं बाथरूम में ही धोऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इस रूम का थोड़ा सा अपडेट, क्या हाल है। ये देखिए मेरी कमर टूट चुकी है, बहुत बुरा हाल है मेरा। अभी भी देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ें फैला पड़ा है। ये देखिए मतलब कुछ खास सेटअप नहीं है। मैंने थैले थूले सब खाली कर दिए हैं। तो खाना खाऊंगी उसके बाद करूंगी, क्योंकि मेरी हालत जो है ना पंचर हो चुकी है। तो अभी बर्तन जो निकाले मैंने उनको भी धोना है। ये देख सकते हैं मतलब बहुत सारा है। और अभी खाना जो है ऑन द वे है, अभी ऑर्डर जस्ट लिया है। तो 3 बजे कुछ बन नहीं पाया है, काम में मैं लग गई थी। मैंने सोचा कि आज इनका सेटअप मैं कर ही दूँगी। देखिए जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, पूरा घर कबाड़ हो रखा है। और यहाँ पे
थोड़ा बहुत सेटअप हो चुका है, बेडरूम क्लीन है। और अब इनका इंतज़ाम करना है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं उनको मुझे सेट करना है। तो धीरे धीरे ही कर पाऊँगी, एकदम से कुछ नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस, सुबह की साफ़ सफाई तो आप लोगों ने देख लिया है और अब बारी आती है इस रूम की। तो आप लोग समझ सकते हैं 3:30 बजे तक जो है मैं इसमें नहीं आई थी। 3:30 बजे आज मैंने खाना, मुझे नसीब हुआ है खाने को। होता है ना कि कभी कभी लिखा होता है कि आपको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, तो आज मेरे साथ भी वही हुआ था। तो आज मैंने सोच के उठी थी कि आज मुझे अपने घर का ये काम भी करके दिखाई देना है। तो देख सकते हैं। और फिर लाइट चली गई थी, ट्रांसफार्मर उड़ गया था, तो फिर वीडियो जो है बंद हो गई थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि जब मैं आई नहा के, तो जानवी जो है यहाँ पे कलर कर रही थी और काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट है वो भी मेरी तरह। तो देख सकते हैं। और फाइनल इसका दिखाऊंगी कि मैं क्या वो बना रही है। अब इवनिंग का टाइम हो गया है, देख सकते हैं इतने सारे चीज़ें जो है धो के रखी हुई थी। और अब ये सूखेंगे, फिर इनको इनके जगह पे ऑर्गेनाइज करूँगी। सब धो दिया गया, सब मैंने ये सारे काम घर के फाइनल कर ही दिए हैं। तो यहाँ पे बन रहा है इवनिंग की